हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। आज की हमारी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 44 जो कि 14 तारीख यानी 14 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है। इस वर्कशीट में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जो कि बायो का चैप्टर है। हमारा चैप्टर नंबर 6 नाम है ऊतक। तो आज हम इसमें ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ऊतक क्या होते हैं। कोशिका चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। कोशिका यानी सेल। जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक जैसा काम करती हैं, जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक ही जैसा काम करती हैं तो वो उन कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं के समूह जो मिलकर एक जैसा काम करते हैं उसे ऊतक कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टिश्यूज़। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। अब कोशिकाएं जो होती हैं बेटा, ये हमारे शरीर में ही नहीं होती, ये सभी जंतुओं और सभी पादपों के शरीर में होती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा चैप्टर जो है ऊतक। ठीक है, इसमें सबसे पहले ज्ञान जो है वो अपनी दीदी से पूछ रहा है कि हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं। क्या हमारे शरीर की कोशिकाएं जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, पादप के शरीर में भी वैसी ही कोशिकाएं होती हैं। इसके बारे में, क्या पादप के शरीर की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की तरह काम करती हैं, ये किसका प्रश्न है? ज्ञान ने अपनी दीदी जिज्ञासा से पूछा। तो दीदी उसे बता रही है, ज्ञान, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो कि जंतु और पादप दोनों ही बहुकोशिक जीव हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। तो जैसे घर में होते हैं, घर में क्या होता है, कोई व्यक्ति खाना बनाने का, जैसे मम्मी खाना बनाने का काम करती है, पापा बाहर से सामान लाने का काम करते हैं, बच्चे हेल्प करते हैं, दादी हैं तो कटिंग का काम कर देती हैं। तो इसी तरह से सबके कार्य बटे हुए होती हैं। ऐसे ही सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल गई इसकी परिभाषा कि ऊतक क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर क्या निर्माण करते हैं? अभी मैंने बताया आपको, विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अंग जो है, यहाँ देख रहे हैं हम, कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये अंग तंत्र मिल जाते हैं तो पूरा शरीर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से सभी का कार्य जो है वो बटा हुआ है। तो सबसे पहले हमने आज यहाँ पर क्या भी किया, हमने यहाँ पर परिभाषा की है। इसकी परिभाषा की है हमने परिभाषा की है। सबसे पहले जाना कि ऊतक क्या होते हैं। सो ऊतक क्या है? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों के ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं। मनुष्य और पादप दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के ऊतक होते हैं। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग ऊतक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ऊतक की परिभाषा की। अब ऊतक दोनों में होते हैं, जंतुओं में भी होते हैं और पादप में भी होते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, आइए देख लेते हैं। जंतु ऊतक, तो जो जंतु ऊतक है, जंतु ऊतक का अधिकांश भाग जीवित होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जंतु ऊतक होते हैं वो जीवित होते हैं। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। 3 पॉइंट आ गए। ये जीवित होते हैं, पहला पॉइंट हमने किया, ये जीवित होते हैं। जंतु ऊतक जो होते हैं ज़्यादातर जीवित, उनका अधिकांश भाग जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सेकंड पॉइंट, और इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है।
3 पॉइंट याद रखेंगे। अगर आपको जंतु ऊतक के बारे में बताना हो तो हम 3 हेडिंग्स में बता सकते हैं। जंतु ऊतक का अधिकांश भाग जीवित होता है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा होती है पादपों से, और इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पादप ऊतक पर। पादप, क्योंकि पौधे क्या रहते हैं, पौधे स्थिर रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, इसलिए इनके जो अधिकांश ऊतक होते हैं पौधों के, ये ज़्यादातर सहारा देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, सहारा, यानी कि सपोर्ट देने के लिए होते हैं। तो क्योंकि पौधे स्थिर होते हैं, इनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। ये ऊतक अधिकतम मृत होते हैं, जो कि हमने देखा जंतु ऊतक ज़्यादातर जीवित होते हैं, पादप ऊतक ज़्यादातर मृत होते हैं। डिफरेंस आ रहा है आपका, सहारा देने वाले होते हैं। इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों में होती है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। पौधे का हर क्षेत्र वृद्धि नहीं करता, केवल कुछ ही क्षेत्र होते हैं पौधे के जो वृद्धि करते हैं। जैसे कि नीचे से रूट्स बढ़ती हैं, यानी कि जो जड़ें हैं वो बढ़ती हैं, ऊपर से उसका तना, ऊपर की तरफ तना बढ़ता है, पत्तियाँ निकलती हैं। तो कुछ कुछ जगहों पर ही वृद्धि होती है, हर जगह पर वृद्धि नहीं होती। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है, और हमने जंतु में देखा था ज़्यादा होती है। पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब आते हैं जो पौधों के जो ऊतक होते हैं, पादप ऊतक होते हैं, कुछ ऊतक जो होते हैं वो हमेशा जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। अब पादप ऊतक को विभाजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके आधार पर 2 में बांटा गया। एक होते हैं विभाजित होने वाले ऊतक, और एक होते हैं जो विभाजित नहीं होते। जो विभाजित होने वाले ऊतक होते हैं उनका नाम है विभज्य ऊतक।